बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास बेटा कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर हमने 5 स्टार्ट किया हुआ था। आज जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9, जो मेन टॉपिक है हमारा आज का है जो आइडेंटिफाई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। जो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरह के फॉर्मेट होते हैं और किस तरह ये वर्क करते हैं। अब उसी को हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टैग क्या काम करेगा। आज का मेन हमारा ये टॉपिक है। आप लोगों को प्रीवियस टॉपिक की समझ आ गई होगी। आई होप आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा। आप लोगों को एक एक्सरसाइज दी थी मैंने, आपकी बुक में दी गई थी कि pakistan.html के नाम से आप लोगों ने एक फाइल बनानी है। वो आपने अगर नहीं की तो काइंडली वो भी आप लोग ट्राई कर लें। आज भी आप लोगों को मैं एक होमवर्क देने लगा हूँ, उस पर भी आपने लास्ट पे ट्राई करना है। लास्ट में समझा दूंगा यहाँ पर आप लोगों ने क्या क्या करना है। आइए चलते हैं हम आज के टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? आइडेंटिफाई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। जो टैग्स होंगे किस में, याद रखिएगा मत भूलिएगा। हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चों? HTML। ये जो टैग्स हम पढ़ रहे हैं वो किस लैंग्वेज के हैं? HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के टैग्स हैं। उन्हीं को हम डिटेल में देखेंगे। आइडेंटिफाई क्या करना हमने? फॉन्ट टैग। कौन सा टैग? फॉन्ट। ये ओपनिंग है बच्चों या क्लोजिंग है? मुझे इतना बता सकते हैं क्या आप? जी क्या है बच्चों? फॉन्ट टैग ओपनिंग के तौर पे काम कर रहा है या क्लोजिंग के तौर पे काम कर रहा है? जी ओपनिंग के। वेरी गुड। ओपनिंग टैग स्पेसिफाई क्या करेगा बच्चों? फॉन्ट स्टाइल्स। इसने जो आपके पास फॉन्ट होगा उसको स्टाइल सेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम फॉन्ट का। आगे देखिए अलग अलग टैग इस्तेमाल करेंगे। कोई टैग क्या काम कर रहा होगा, कोई क्या। एग्जाम्पल में आके आप लोग क्लियर होंगे। अब देखिए इसको पहले रीड आउट कर लेते हैं हम लोग। फॉन्ट टैग स्पेसिफाइज फॉन्ट स्टाइल्स, फॉन्ट साइज, अगेन क्या? फॉन्ट एंड कलर। फॉन्ट कलर ऑफ टेक्स्ट। किस चीज़ का? टेक्स्ट के कलर को आप लोग स्टाइल दे सकते हो, उसका साइज सेट कर सकते हो, उसका जो कलर है वो भी आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों? सेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है? यू कैन यूज कलर। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। क्या लोग आप लोग को कलर के स्पेलिंग सही नजर आ रहे हैं कि नहीं? जी क्या है बच्चों? सही है कि नहीं? अब ये कन्फ्यूजन आप लोगों की नेक्स्ट में आके क्लियर कराता हूँ। पहले आप लोग ध्यान से देख लो। यू कैन यूज कलर, जैसे स्पेलिंग यहाँ पे लिखे गए हैं वैसे ही आपने उठाने हैं फॉर HTML। यू कैन यूज कलर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या है? व्हाट आर एट्रीब्यूट्स? आप लोगों को मैंने समझाया भी था, पढ़ाया भी था। व्हाट आर एट्रीब्यूट्स? सही से बताने, आपने चीटिंग नहीं करनी। जी क्या है बच्चों? एट्रीब्यूट्स क्या थे बता सकते हैं वैसे? जी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा फॉन्ट टैग इज टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ टेक्स्ट। हमने पीछे पढ़ा था कि जो आपके पास फॉन्ट है वो क्या करता था? एक स्टाइल। दूसरी बात क्या की उसने? साइज देने के लिए। एक और बात भी की कि कलर सेट करने के लिए। अब नेक्स्ट बता रहे हैं आप लोगों को, यू कैन यूज कलर एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉन्ट टैग टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ टेक्स्ट। वो कह रहा है कि आप लोग एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करके कोई भी प्रोसेस, कोई भी काम कर सकते हो इन HTML। चाहे फर्ज के आपने कलर की का आपने इस्तेमाल एट्रीब्यूट उठाया है। अब एग्जाम्पल में देख लो आप लोग। एग्जाम्पल में देखिएगा यहाँ पर एट्रीब्यूट कहाँ पे इस्तेमाल किया गया बच्चों? नजर आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जाम्पल उठाई गई है, आप लोग क्लियर कर नजर आ रही होगी। यहाँ पे मुझे आप में से कौन बता सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया गया है? जी कौन सा हुआ? एट्रीब्यूट्स कलर उठाया गया है। उसके बाद क्या होगा? साइज का उठाया गया है। उसके बाद क्या है? फेस का एट्रीब्यूट उठाया गया है। 3 तरह के एट्रीब्यूट उसने इस्तेमाल किए हैं। एक कलर, उसके बाद कलर उसने क्या सेट किया है कि रेड होना चाहिए। साइज उस टेक्स्ट का साइज कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। उसके बाद फेस क्या होना चाहिए? उसका वर्डाना होना चाहिए। इस तरह का जो आपके पास एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल में कितने तरह के एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल किए हैं इसने? 3 तरह के। एक कलर उसने कहा रेड होना चाहिए। साइज उसका क्या होना चाहिए? 5। और उसका जो फेस है वर्डाना होना चाहिए। इस टेक्स्ट में जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे, सम टेक्स्ट उसने शो करवा दिया है। उसने क्या लिखा है? सम टेक्स्ट। कि कोई भी चीज़ इस्तेमाल करो या कोई भी कंटेंट आप लिख लो, यहाँ पर उसने लिखा है सम टेक्स्ट।
अब सम टेक्स्ट को जब आप लोग प्रिंट करवाओगे, शो करवाओगे, डिस्प्ले में शो होगा जाके, इसका कलर बच्चों कौन सा होगा, रेड, और इसका साइज कितना होगा सम टेक्स्ट का 5 होगा। और ये फेस, ये नज़र किस तरह आएगा, इस फॉर्म में नज़र आएगा और डायग्राम में। अब यहाँ पर क्या हुआ, क्लोजिंग टैग उसने लगा दिया किस चीज़ का, फॉन्ट का। अब यहाँ पर फॉन्ट का ओपनिंग टैग यहाँ से यहाँ तक। अब जो एट्रीब्यूट्स थे, क्या थे, एट्रीब्यूट्स को उसने ओपनिंग टैग में ही रख दिया है। बेहतर होता है कि आप लोग जो भी एट्रीब्यूट इस्तेमाल करो ओपनिंग टैग में ही रखो। अगर ओपनिंग में नहीं रखोगे तो आप लोग को यानी कि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है HTML में समझने में कि ये जो हम लोग एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक वर्क करेंगे। अब ये जो एट्रीब्यूट यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं, यहाँ ओपनिंग से लेके क्लोजिंग टैग तक, जिस टैग में इस्तेमाल करोगे उसके ओपनिंग से लेके उसके क्लोजिंग तक वर्क करेंगे। आगे चाहे जो भी कोड हो, जिस तरह का भी हो, वो इस फॉर्मेट में नजर नहीं आएगा। ये एट्रीब्यूट्स उतने तक वर्क करते हैं, ओपनिंग टू क्लोजिंग तक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास एक यहाँ पर देखिएगा इंपॉर्टेंट नोट है आप लोगों के पास। इंपॉर्टेंट नोट में समझिएगा कि कलर की बात मैंने क्या की थी। इंपॉर्टेंट नोट में देख लो आप लोग, इन HTML यानी कि जब आप लोग HTML में वर्क कर रहे हो, किसमें, जब हम लोग HTML में वर्क कर रहे हो, जो आप लोग लिखते हो US इंग्लिश है, यानी कि US इंग्लिश में जो आप लोग लिखोगे कलर का इस्तेमाल, वो उसके स्पेलिंग ये होने चाहिए। एक्चुअली हमारे पास ये भी स्पेलिंग है कलर के। आप लोग HTML में अगर कलर के स्पेलिंग ये लिखोगे, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में आप लोगों को बताया गया है, एग्जांपल में कलर COLOR का इस्तेमाल किया है, कलर HTML में ये स्पेलिंग वर्क करेंगे, कलर रेड होगा। अगर आप लोग ये वाले स्पेलिंग उठा के यहाँ पे लगा के रख दोगे और फॉन्ट करोगे, सेट करोगे, तो उसका जो कलर होगा बच्चों रेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने स्पेलिंग और इस्तेमाल कर लिया। ये स्पेलिंग HTML के लिए कोई मायने नहीं रखते। इसने जो उठाना है, किन स्पेलिंग को उठाना है, इनको उठाना है। ये आपने ध्यान से रखना है। जो कलर के ये स्पेलिंग है किस लैंग्वेज के, ब्रिटिश लैंग्वेज के हैं। आपने ये नहीं उठाने, आपने कौन से उठाने हैं, COLOR वाले। ये था उसका इंपॉर्टेंट नोट। इस तरह ये एट्रीब्यूट वर्क करेगा। ये एट्रीब्यूट अगर रखोगे तो ये वर्क बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट किस तरह ये टैग इस्तेमाल किए गए HTML में और ये किस तरह वर्क कर रहे थे। अब यहाँ पर 3 तरह की यानी कि आप लोगों को कोड दिखाया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आ जाए। अब यहाँ पर एक ये कोड हो गया, एक ये और एक ये, 3 तरह के कोड है। 3 तरह की इसमें हम लोग इनपुट दे रहे हैं। इसकी हमने क्या लेनी है बच्चों, आउटपुट लेनी है। अब ये इनपुट किस में, HTML कोड में, कि ये क्या है एक्चुअली HTML कोड। इसमें क्या इस्तेमाल किए गए, टैग्स। अब ये क्या हो गया, फॉन्ट का ओपनिंग टैग। फॉन्ट में एट्रीब्यूट कौन सा इस्तेमाल किया गया, कलर का। कौन सा एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहे हैं, कलर। कलर को क्या कह रहे हैं, रेड होना चाहिए। कलर क्या होना चाहिए आउटपुट का, रेड। अब इसने जो यानी कि यहाँ पे उठाया है एट्रीब्यूट, सिर्फ एक रखा है, कलर इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर, सॉरी यहाँ पे उसने क्या रख दिया, रेड। के इसका कलर क्या होना चाहिए, कॉमास के अंदर रेड होना चाहिए। उसने फिर जो ओपनिंग टैग था उसको क्लियर कर दिया कि ओपनिंग टैग इतने तक की होना चाहिए। मैं कोई और एट्रीब्यूट इसमें इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। उसने सिर्फ एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया है। आगे उसने क्या लिखा है, कंटेंट लिखा है अपना। क्या लिखा है, कंटेंट। कुछ भी जो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा था, सम टेक्स्ट, यानी कि कुछ भी लिख सकते हो। उसने क्या लिखा है, दिस इज सम टेक्स्ट। आगे यहाँ पे ये निशान दे के उसने क्लोज कर दिया है किस चीज को, फॉन्ट के टैग को। फॉन्ट का टैग यहाँ से यहाँ तक आके क्या हो गया, क्लोज। अब जो HTML होगी समझ जाएगी, ये जो यूजर है वो चाह रहा है जो ये जो टेक्स्ट उसने रखा है इसका कलर कौन सा होना चाहिए बच्चों, रेड होना चाहिए। अब इसकी जो आउटपुट दिखाएगा, इसका जो आउटपुट होगा यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जो भी होगा वो किस में लिखा होगा, रेड नजर आएगा। आप लोगों को उसका जो टेक्स्ट होगा किस कलर में नजर आएगा, रेड में नजर आएगा। ये किस चीज का आउटपुट है, इस कोड का आउटपुट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ आप लोग। अब फॉन्ट साइज, नेक्स्ट वो वही यानी कि इस्तेमाल कर रहा है, फॉन्ट का टैग लेके इस्तेमाल कर रहा है, स्टाइल दे रहा है उसको। यहाँ पे उसने दे दिया आप लोगों को कलर, उसमें यहाँ पे आप लोगों को साइज भी बता रहा है, साइज का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब साइज उसने क्या इस्तेमाल किया, एट्रीब्यूट्स के लिए साइज इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। और अगेन उसने इस्तेमाल किया कलर, उसका क्या होना चाहिए बच्चों, ब्लू होना चाहिए। कलर क्या होना चाहिए,
ब्लू होना चाहिए। अब दो यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, दो एट्रीब्यूट, यहाँ पे क्या था एक एट्रीब्यूट, यहाँ पे क्या किए दो इस्तेमाल किए। अब आगे वही टेक्स्ट, दिस इज सम टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट का इस कोड में मुझे कह रहा है जो कलर हो वो क्या होना चाहिए ब्लू, और जो साइज है टेक्स्ट का वो क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। वो साइज क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो यहाँ पे उसने क्या कर दिया क्लोज। अब ब्लू कह रहा था तो इसका कलर क्या होगा ब्लू, इसकी आउटपुट क्या होगी बच्चों ब्लू। जो भी टेक्स्ट होगा इसमें जितना भी लिखेंगे रखेंगे वो क्या नजर आएगा आप लोग को ब्लू में नजर आएगा। ये होगी इस कोड की आउटपुट जो डिस्प्ले होगी आपको ब्राउजर में। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लो इसकी, फॉन्ट फेस, नेक्स्ट पे आप लोग देख लो फॉन्ट फेस इज इक्वल टू वर्डाना। यहाँ पे आप लोग देख लो फॉन्ट पे उसने एक ही एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया है कि ये इस तरह नजर आना चाहिए। आगे उसने इसको बंद कर दिया, यानी कि यहाँ पे रेगुलर ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे क्लोज, एक टाइप कंप्लीट स्टार्ट है। अब नेक्स्ट देखिए, इसने उसी कोड टेक्स्ट को बताना है कि ये क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए इसका फेस वर्डाना का सेम। यहाँ पे आगे उसने ये अलामत इस्तेमाल की, यहाँ पर आगे उसने क्या कर दिया टैग को क्लोज कर दिया। अब इसकी जो आउटपुट होगी वो इस तरह की ही नजर आएगी, इस तरह की नजर आएगी। अब ये थी 3 तरह की, या हमारे पास आउटपुट इस तरह का कोड होगा तो इस तरह नजर आएगा, इस तरह का होगा तो इस तरह। अगेन देख लो दूसरी तरह के भी फॉर्मेट होते हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर। अब नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट भी आप लोगों को HTML कोड दिखाएंगे। क्या है बच्चों HTML का कोड दिखाया गया है। अब यहाँ पर क्या इस्तेमाल किए गए, ये भी टैग है, ये भी टैग है कोड में, यहाँ पे भी टैग इस्तेमाल किए गए। अब वो दिखाना ये चाह रहे हैं ये किस में होना चाहिए, ये किस में होना चाहिए, या ये जो टैग वगैरह है ये किस तरह वर्क करेंगे। अब याद रखिएगा आप लोगों को ये टैग्स का अगर इल्म होगा, याद होगा अच्छी तरह कि कौन सा टैग क्या काम करता है और किस टैग से हम लोग क्या काम ले सकते हैं, तब जाके आप लोग HTML सीख पाओगे। ऐसे धुक्के से यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं चलने वाला, और रट्टा लगा के भी आप लोगों ने नहीं बैठना। जितनी प्रैक्टिस करोगे HTML में आके आप लोग उतने यानी कि कोड में एक्सपर्ट होते जाओगे। देखिएगा बी टैग ये हो गया, उसका स्टार्टिंग ये हो गया बच्चों क्लोजिंग। अब बी करता है क्या है बच्चों बोल्ड करता है, क्या करता है बी का टैग HTML में जो टेक्स्ट होगा उसको क्या कर देगा बोल्ड कर देगा, बोल्ड नजर आएंगे। अब ये ओपनिंग ये क्या है क्लोजिंग। अब इसके अंदर जो भी आप लोग टेक्स्ट रखोगे, जो भी क्या रखोगे बच्चों टेक्स्ट, यहाँ पे इसमें क्या रखा है दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, यानी कि ये जो टेक्स्ट यहाँ पे रखा होना चाहिए ये क्या नजर आएगा बोल्ड नजर आएगा। चाहे आप लोग यहाँ पे बोल्ड लिखो या ना लिखो, अगर बोल्ड ही लिखोगे तो इसके आउटपुट में बोल्ड नजर आएगा। अगर फर्ज किया आप नाम लिख दोगे अली तो आउटपुट में आपको अली नजर आएगा। ये जो कंप्लीट टेक्स्ट होगा ये आपको यानी कि थोड़ा बड़ा करके दिखाया जाएगा बोल्ड फॉर्मेट में। इसके आउटपुट किस तरह नजर आएगी आप लोग को, ये देख लो यहाँ पे 3 तरह के फॉर्मेट है, ये थोड़ा बोल्ड करके मैंने आप लोग को दिखाया है। ये जो हमने बोल्ड का टैग इस्तेमाल किया, टैग भी इस्तेमाल किया, ये उसका काम है, उसने इस टेक्स्ट को क्या कर दिया बोल्ड कर दिया है, ये इससे थोड़ा बड़ा नजर आएगा आप लोगों को। नेक्स्ट देख ले, नेक्स्ट टैग उसने इस्तेमाल किया आई का। आई क्या करता है इनके स्टाइल दे देता है, आई क्या करता है स्टाइल देता है, इटैलिक साइज स्टाइल, इटैलिक स्टाइल दे देता है। आई का ओपन टैग, आई का क्या है क्लोजिंग। अब इसमें क्या लिख दिया दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, यानी कि जो टेक्स्ट आप इसमें रखोगे इस टैग के अंदर होगा ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर, वो किस तरह नजर आएगा थोड़ा सा टेढ़ा नजर आएगा, थोड़ा सा टेढ़ा। दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, यानी कि जो आप लोग यहाँ पे आप लोगों को सीधा नजर आ रहा है बोल्ड वाला, ये थोड़ा सा मैं टेढ़ा करके दिखाया आप लोगों को। ये किसने किया है आई का जो हमने टैग इस्तेमाल किया है, ये उसने अपना काम करके दिखाया है। ये आई का टैग क्या कर देता है बच्चों टेक्स्ट को इटैलिक कर देता है। नेक्स्ट टैग, नेक्स्ट देख लो आप लोग, नेक्स्ट टैग उसने इस्तेमाल किया यू का। यू करता क्या है एक्चुअली यू अंडरलाइन कर देते हैं। यू का टैग हम लोग किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से देख लो आप लोग स्टार्टिंग से, दिस इज एंड, यहाँ पर उसने क्या इस्तेमाल किया यू का टैग इस्तेमाल किया है। यू का टैग ने करना कि अंडरलाइन टेक्स्ट, वो कह रहे हैं जो यहाँ पे टेक्स्ट रखोगे आप लोग अंटिल द क्लोजिंग टैग ऑफ यू, यू ओपनिंग, ये क्या है यू क्लोजिंग। अब ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में यहाँ पे जो भी रखोगे वो अंडरलाइन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों अंडरलाइन। अब यहाँ पे इसके आउटपुट देख लेते हैं हम लोग, इसके आउटपुट क्या है हमारे पास दिस इज एंड। अब दिस इज एंड सेम वैसे की वैसे, दिस इज एंड सेम वैसे की वैसे,
यहाँ पे यू का टैग इस्तेमाल किया होगा, उससे आगे और क्लोजिंग टैग से पहले का टेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों, बोल्ड हो जाएगा, सॉरी अंडरलाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडरलाइन। अब यू ने क्या किया है, अंडरलाइन कर दिया है जितना भी टेक्स्ट आएगा। ये काम इसका था, यू का टैग था। आज हमने ये टॉपिक देखा, आपका छोटा सा टॉपिक था। इसमें आप लोगों ने, अगर आप लोग को कहीं कंफ्यूजन है तो आप लोग पहले वो क्लियर करवा सकते हो ग्रुप में। आई विल ट्राई टू आंसर देम। अगर यानी एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता दूं, जो आप लोगों ने HTML पाकिस्तान का पेज क्रिएट किया था, उससे रिलेटेड अगर आप लोगों को मैं एक्सरसाइज दे दूं क्या, तो आप लोग ट्राई करोगे कि नहीं? अगर होमवर्क के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने क्या करना है। अब मैं आप लोगों को एक्टिविटी 5.2 बता देता हूँ। ये आपने जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड है। आपने जो पेज बनाया था उसकी हेडिंग सेट करनी है, और ये मैं आपसे ले सकता हूँ, आपसे पूछ सकता हूँ, आप ग्रुप में सेंड करेंगे। जो एक्टिविटी 5.2 का यानी कि आपको होमवर्क दिया गया है वो आपने ट्राई किया गया या नहीं। अगर आप लोगों के पास लैपटॉप है तो आप लोग ट्राई करें, वो पेज बनाएं, और जो उसके आउटपुट शो हो, जो आपने हेडिंग सेट की हो, वो मुझे सेंड कर दें। आज का टॉपिक यहीं पर वाइंड अप करेंगे। अल्लाह हाफिज़।